रोटी कम खाओगे, एसी नहीं चल रही पंखा में रह लोगे, लेकिन दिमाग अशांत है तो फिर कहाँ जाओगे? चाहे एसी में बैठो, चाहे आप जितनी व्यवस्था अच्छी हो, दिमाग अशांत है तो क्या कर सकते हो? हमें लगता है दिमाग अगर शांत है और दिमाग स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। समस्या क्या है? कुछ नहीं, सोच की समस्या है। अगर हमारा सोच ठीक हो जाए तो समस्या क्या है? कोई परेशानी। ये बड़ा आनंद का जीवन है, क्योंकि कुछ उलझन नहीं रखनी, सुलझना है। सुलझ गए तो सब कुछ प्रभु का है। हम जब भगवान से अलग होकर कुछ अपनी बात मान करके करते हैं तो फिर समस्या आ जाती है। गुरुदेव, इस शरीर के संबंधी अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन हम उनसे अलग रहते हैं। मेरी रसोई भी अलग है, लेकिन कभी कभी उनके बर्तन मेरे घर आ जाते हैं और बच्चे मेरे बर्तन उनके घर ले जाते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे में श्री जी को हम भोग लगा सकते हैं? श्री जी के भोग की बात करते हैं, हमें पता चल जाए कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पाया गया है पात्रों में, तो उस रसोई को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा अभक्ष पदार्थ पाने वाला उन थाल में पाया और वही थाल तुम्हारी रसोई में रखी, कैसे? ये भगवत मार्ग है, राक्षसी भोजन जहाँ परोसा जाए, जहाँ पाया जाए, जहाँ बना। तो इसीलिए भी ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा धर्म का पालन करना ऐसा कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा इसमें। तिलक कंठी हो, सब हो गया, गंदा आचरण तो फिर नरक ही जाओगे, दूसरा रास्ता है क्या? बिल्ला तो लगा लिया वैष्णव का, वो आचरण एक भी वैष्णव के नहीं तो फिर अपराध बनता है ना। ठीक नहीं, बहुत होश में चलना चाहिए। दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पक्की बात समझो। ऐसे भी तो जीवन काटो, राधा राधा बोलो, ठीक से चलो, संतों की बात तो नहीं चलो। जब आपको लगे कि हाँ अब हम संभाल के तैयार हो गए चलने के लिए, आ जाओ खड़े। हमारा शास्त्र कहता है जब हमारी दृष्टि में भगवान आ जाते हैं ना, तो सब में भगवान ही दिखते हैं। और जब किसी अपने को देखा जाता है, इससे प्यार होता है, तो उससे अगर कुछ मांगा जाता है तो उसी के लिए मांगा जाता है, अपने से अपने लिए नहीं मांगा जाता है। सावधान, हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना, उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान, डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय पर, चाहे जितना कोई बड़ा, भगवान से बड़ा कोई। बहुत दुखद बात है, मतलब आप तो उसके पिता हैं, हम तो केवल सुनकर कह रहे हैं कि बहुत दुखद बात है कि कोई नौकिशोर बच्चा, नौजवान बच्चा अपने शरीर की हानि कर दे। तो हमारे राष्ट्र के किसी एक कोने के एक हिस्से की हानि तो हुई ना, वो कुछ न कुछ बनकर हमारे राष्ट्र। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में बसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग देता है, कोई काले काले नहीं टांग देता। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा? हाँ, ये सब बच्चों वाली बातें हैं जी। और आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया, और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए।